जैसे जो भी यहाँ के लोकल बंदे हैं हमारे साथ हैं, हमें और कोई बंदा परेशान नहीं कर रहा है। एक बार कल हमारे पास बंदे आए, हमारा आधार कार्ड चेक करा, मैं अपनी सारे बच्चों की आईडी सारी प्रूफ चेक करवाए, फिर हमें किसी ने कोई परेशान नहीं करा थाने में से। और सरपंच साहब हमारे पे फोन कर रहे हैं, इनको 3-4 दिन के लिए बंद कर दो, आपको जो है इनको लोग आप पे ही टारगेट बना रहे। हमारे लिए नया कानून क्यों बन रहा है? सारी यहाँ मुसलमान को रहने नहीं देंगे, दुकान सारी बंद करवाएंगे। हमें ही क्यों बंद करवा रहे हैं सारी दुकान? हम तो यहीं के हैं, हमारा सारे कागज पत्ते यहाँ के हैं। जी हैं जो तकरीबन 15 साल से इसी शहर बिलासपुर में रहते हैं और यहाँ जूस और फ्रूट का काम करते हैं। इनको लगातार धमकियां दी गई, इनको ये कहा गया कि आप अपनी दुकान बंद करके यहाँ से चले जाइए। उसके बाद हम लोगों ने डीएसपी से और एसएचओ बिलासपुर से भी लगातार बात करने की कोशिश की। उन्होंने हमें लगातार इस बात का आश्वासन दिया कि हम लोग इनकी पूरी सुरक्षा करेंगे, लेकिन अब 2 दिन से पुलिस वाले भी इनको दुकान बंद करने के लिए बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप 2 दिन 4 दिन के लिए दुकान बंद कर दीजिए। मुल्क सबका है और ये मुल्क संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। ये मुल्क दंगाइयों से नहीं चलेगा, ये मुल्क नफरती लोगों से नहीं चलेगा। हम मुन्ना भाई से ये बात जानना चाहेंगे कि आप बिलासपुर में कितने दिनों से हैं और यहाँ के लोगों का व्यवहार आपके साथ इन 15 सालों में किस तरीके का रहा है और अब आप किस तरीके के महसूस कर रहे हैं आप? जी, मैं यहाँ 15 साल से हूँ, मेरी घरवाली भी यहीं की है। 15 साल से मैं यहाँ रहता हूँ, मेरी आईडी प्रूफ, मेरे बच्चे भी यहीं के ही हैं, मेरी घरवाली की पैदाइश यहीं की है। मुझे 3-4 दिन से परेशान करा जा रहा है यहाँ पे, दुकान बंद कर दो। हम दुकान नहीं बंद कर रहे। आपको रोने की घबराने की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं। 3-4 दिन से परेशान किया जा रहा है, कह रहे 3-4 दिन से बंद करो दुकान। अच्छा, आपको दुकान बंद करने के लिए पुलिस के लोगों ने भी कहा? एसएचओ साहब कल भी 3 बार हमें थाने में बुलाया गया कि बंद करो दुकान। 4 दिन 5 दिन बंद करो, सारी मार्केट खुली है। 1 लाख रुपए का फ्रूट सड़ गया हमारा। 1 लाख रुपए का फ्रूट हमारा सारा सड़ गया, उसका नुकसान कौन देगा? छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे। आप इनका दुख, इनकी दर्द और इनकी तकलीफ को समझ सकते हैं कि मुसलमान होना, समझिए इस मुल्क में किस तरीके से एक गुनाह की तरह बन गया है कि आदमी मुसलमान है और इस मुल्क का पैदाइशी है, इसी मुल्क का रिहायशी है और इसी मुल्क में रहता है और इज़्ज़त के साथ रहना चाहता है, लेकिन यहाँ कुछ नफ़रती भीड़ है जो लगातार इस तरीके के मुसलमानों को परेशान करती है। तो अब आपको क्या लग रहा है? जी, अब जैसे जो भी यहाँ के लोकल बंदे हैं हमारे साथ हैं, हमें और कोई बंदा परेशान नहीं कर रहा है। एक बार कल हमारे पास बंदे आए, हमारा आधार कार्ड चेक करा, मैं अपनी सारे बच्चों की आईडी सारी प्रूफ चेक करवाए, फिर हमें किसी ने कोई परेशान नहीं करा थाने में से। और सरपंच साहब हमारे पे फोन कर रहे हैं, इनको 3-4 दिन के लिए बंद कर दो, आपको जो है इनको लोग आप पे ही टारगेट बना रहे। हमारे लिए नया कानून क्यों बन रहा है? सारी दुकानें खुल रही हैं, सारी मार्केट खुल रही है, हमारे लिए नया कानून क्यों बनाया जा रहा है? एसएचओ ने आपको क्या कहा कि आप कुछ दिनों के लिए बंद करो? 3-4 दिन के लिए इनको दुकान बंद कर दो। 3-4 दिन में हमारा 1 लाख रुपए का नुकसान हो चुका। अब हम कहाँ से नुकसान देंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें देख के, अपनी दुकान देख के या दुकान बंद करके हम यहाँ से जाएं? हमारे तो सारे बच्चे यहीं के हैं, घरवाली यहाँ की है, मैं खुद यहाँ गई हूँ। 15, 16, 17 साल मुझे यहाँ पर हो चुके हैं। बताइए कहाँ जाएंगे फिर यहाँ से छोड़? यहाँ से छोड़ के कहाँ जाएंगे हम? हमारा सारा कारोबार यहाँ है, अपने सारे आसपास के गांव में सारे बाग बगीचों की काम करते हैं हम। यहाँ पे सारे बाग हमने ले रखे हैं, जो आम के बाग हैं, आड़ू के हैं, अमरूदों के, सारे हमारे पे हैं बाग यहाँ। हम उन्हें छोड़ के कहाँ जाएंगे यहाँ से? तो इसी शहर में, जिस शहर में आपके साथ लोग इतनी नफरत से पेश आ रहे हैं, इसी शहर में ऐसे भी लोग होंगे जो आपको कह रहे होंगे कि हम आपके साथ खड़े हैं। सारे मार्केट वाले सब लोग हमारे साथ हैं, जो इधर वाल्मीकि मस्ती है हमारी साथ है सारी, हमारा फुल सहयोग कर रही है कि हम तुम्हारे साथ हैं सारे। बाकी 1-2 बंदे आए थे कल हमारे साथ पास, उन्होंने ही कहा जी यहाँ मुसलमान को रहने नहीं देंगे, दुकान सारी बंद करवाएंगे। हमें ही क्यों बंद करवा रहे हैं सारी दुकान? हम तो यहीं के हैं, हमारा सारे कागज पत्ते यहाँ के हैं और सारी मार्केट में हमें कोई बंदा कोई परेशान नहीं कर रहा है। सब नु कह रहे हैं नहीं बैठो तुम, कोई बात नहीं है, जैसी भी कोई दिक्कत है हम बैठे हैं, इनको यहाँ कोई दिक्कत नहीं, खोल लो दुकान। बार बार एसओ साहब बुला रहे हैं इनको, क्या नाम, 3-4 दिन के लिए दुकान बंद करो। अच्छा, जब इस तरीके की घटना होती है, कहीं भी मुसलमानों को तंग परेशान किया जाता है और मुसलमान होने के नाते, तो किस तरीके का फील होता है? लगता है कि क्या हम सबसे अलग हैं? मुल्क तो हमारा भी बराबर का है, लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया जा रहा है? तो मुल्क हमारा है, हमारे बड़े यहीं के हैं, सब हम यहीं के, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी सब यही है। हम कहाँ जाएंगे यहाँ से? हिंदुस्तान छोड़ के थोड़े जाएंगे हम यहाँ से कि हमारे साथ गलत व्यवहार क्यों करा जा रहा है?
तो आपने सुना कि इन्होंने अपनी मुकम्मल बात बताई। ये मुल्क हमारा है और इसमें कोई शक नहीं है। हमारे आबाओ अजदाद ने पार्टीशन में ही पाकिस्तान को रिजेक्ट किया था और हमने हमेशा के लिए उसको रिजेक्ट रखा है। लेकिन पहलगाम में एक आतंकी हमला होता है जिसका पूरे मुल्क को दुख होता है, लेकिन उस दुख और दर्द के नाम पर कितने मुसलमानों को दर्द दिया जा रहा है, कितने मुसलमानों को तकलीफ़ दी जा रही है, इसका अंदाज़ा भी नहीं है। हरियाणा के कई सारे शहरों में अम्बाला, साहा और जिस तरीके से कुरुक्षेत्र और ये बिलासपुर, इसके अलावा यमुनानगर में भी कुछ इस तरीके की जो भीड़ है वो लगातार सर उठा रही है और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ किस तरीके का आतंक फैला रही है, इसका अंदाज़ा प्रशासन को होना चाहिए। अब पुलिस प्रशासन से हमारी ये गुजारिश है कि आपकी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि जिस शहर में आप तैनात हैं वहाँ की आवाम को आप प्रोटेक्ट करें, ना कि आप दंगाइयों के कहने पे किसी मुसलमान की दुकान पे जाके उनको कहें कि आप 3-4 दिन के लिए दुकानें बंद कर लीजिए। ये अगर अपनी दुकानें बंद कर लेंगे तो इनके बच्चे कहाँ से खाना खाएंगे, इनकी रोज़ी रोटी कहाँ से चलेगी। फ्रूट का काम है, परचून का काम होता है, तो समझ आता है कि दुकान को 2-3-4 दिन के लिए बंद कर लिया जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जिस दुकान में 50-60 हज़ार रुपये का फ्रूट हो, लाखों रुपए का फ्रूट हो, उसको बंद करेंगे तो वो तो एक दिन में सड़ जाएगा। तो पुलिस प्रशासन को ये चीज़ें समझनी चाहिए। हम लगातार पुलिस प्रशासन से कोऑपरेट कर रहे हैं और ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुख हमें भी है, तकलीफ़ हमें भी है पहलगाम के लिए, लेकिन ये दूसरी तकलीफ़ मुसलमानों के लिए मत खड़ी कीजिए कि आप मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी समझें, मुसलमानों को आप इस देश का नागरिक ना समझें। ये मुल्क हमारा है और हम इसी मुल्क के वासी हैं और हम इसी मुल्क की मिट्टी में दफन होने वाले लोग हैं। हमने जब एक बार पाकिस्तान को रिजेक्ट किया है तो हम हमेशा के लिए उस मुल्क को रिजेक्ट करते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से धर्म के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाएगा तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। जो लोग धर्म के नाम पर, जिन लोगों ने वहाँ पे गोलियां चलाई, कलीमा पढ़ने को कहा, वो लोग भी आतंकवादी हैं। और जो लोग जय श्री राम के नाम पर आतंक मचाते हैं, वो चाहे गौकशी के नाम पे मचाएं, वो चाहे जय श्री राम के नाम पर बचाएं, वो चाहे धर्म के नाम पर दुकानों की पहचान करके आतंक मचाएं, ये तमाम लोग आतंकवादी ही होते हैं। मुसलमानों ने जगह जगह इस आतंक के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। हमने भी 2 दिन पहले अपने शहर साढौरा में प्रोटेस्ट किया और हमें इस बात का दुख है और हम चाहते हैं और हम इस मामले में सरकार के साथ हैं कि सरकार मुलजिमों को पकड़े और उनको फांसी के फंदे पे लटका दे, उनको आग में जला दे। इस मुल्क का कोई मुसलमान उनके साथ हमदर्दी नहीं जता रहा। हमें उनसे ज़र्रा बराबर हमदर्दी नहीं है। हमें उन तमाम परिवारों से हमदर्दी है जिन्होंने इस हादसे में अपनों को खोया है। लेकिन प्रशासन से एक बार फिर से गुजारिश है, हरियाणा पुलिस से, DIG से, DJP से और SP यमुनानगर से, कि आप लोग इन तमाम मामलों को संज्ञान में लीजिए। मुसलमान भी प्रदर्शन और प्रोटेस्ट करना जानते हैं, लेकिन मुसलमान हंगामा आराई नहीं करते। इन्हीं बातों के साथ हम